आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ है राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी से। विजय यादव जी से बात करेंगे कि प्रदेश में उपचुनाव होना है, 10 सीटों पर चुनाव है, तो इनकी क्या रणनीति होगी, किस तरह से उपचुनाव को देखेंगे और किस तरह से ये चुनाव प्रचार करेंगे। ये बताइए, ये उपचुनाव होना है प्रदेश में 10 सीटों पर, तो किस तरह की राजनीति? देखिए, एक तो मेरे नेता माननीय जयंत चौधरी हैं, जो मेरे मुखिया हैं। जो उनका निर्णय होगा, जो उनका आदेश होगा कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे प्रचार करेंगे, हम उनकी बात को मानेंगे। वो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, अजीत सिंह के बेटे हैं। जो भी निर्देश देंगे, हम दल के एक कार्यकर्ता हैं, 38 साल हो गया इस दल में, तो मैं उनके निर्देश पर चलूँगा। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ बीते दिनों, तो उसमें यूपी में थोड़ी कम सीटें मिली, तो क्या इस जो 10 सीटों पे विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या कहेंगे? बताया ना कि नेताजी, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय मोदी जी, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह जी ने, जो उनको मिला वो लड़े। उसी तरह से जो मिलेगा माननीय हमारे नेता को, तो लड़ेंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं तो जाएंगे उनको जिताने के लिए। माननीय योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व है, उस नेतृत्व में हम लोग माननीय जयंत चौधरी के निर्देश पर हम लोग जाएंगे प्रचार करने। हम इंडिया गठबंधन जिस तरह से पीडीए की बात करता है, इसमें भी पीडीए लागू करेगा पीडीए के लिए, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें हमारा विचार क्या है। हमने पहले आपसे कहा कि जो हमारे नेता जयंत चौधरी, उनका जो भी विचार होगा, मेरा भी विचार उनके साथ होगा। जैसे पीडीए को लेके पिछड़ा दल और दलित और अल्पसंख्यक को लेके ये एक रणनीति बना रहा है, उसके तहत लोकसभा चुनाव में उनको सफलता भी मिली है, तो इस उपचुनाव में भी तो कुछ सफलता मिलेगी, क्या क्या नहीं मिलेगी? जो पीडीओ की बात करते हैं, उनसे आप लोग पूछिए कि अयोध्या में 12 साल निषाद के परिवार बच्ची के साथ घटना घट गया, रेप हुआ, और नगर अध्यक्ष सपा का मुदीन खां कि आज तक वो नहीं हुआ, न उसका फांसी हुआ। और पीडीओ की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। यहाँ कहाँ का? आपने प्रजापति का नाम सुने होंगे। प्रजापति इनके कैबिनेट का बहुत बड़ा मंत्री था, उसने भी रेप किया था, लेकिन आज तक उसके साथ नहीं हुआ। और अयोध्या में इतना बड़ा घटना घट गया, और ये माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी पता नहीं कैसे पीडीओ की बात करते। मैं तो पिछड़े जात में पैदा हुआ, गरीब परिवार में पैदा हूँ, राप्ती रोहिन के बीच में पैदा हुआ हूँ। ये पुल बना है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की देन है कि हम लोग आते और जाते हैं। ये लोग बस पीडीए का नाम लेंगे, पिछड़ी जात का नाम लेंगे, दलित का नाम लेंगे, लेकिन दलित के साथ अत्याचार होगा उसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो कहने का मतलब है पीडीए अब यहीं से ख़त्म है। पिछड़ी जात के लोग देख लिए और सोच लिए दलित हमारा कहाँ से कल्याण है और कैसे होगा, वो लोग विचार करना है, हम लोग विचार करना है। और जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, ताकि चौधरी चरण सिंह के जो सिद्धांत थे, चौधरी चरण सिंह किसानों की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे। प्रधानमंत्री होते हुए भी चौधरी चरण सिंह गरीब के लिए थाने पर चल गए थे, 32 लोग सस्पेंड हो गए थे। इसलिए माननीय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, चाणक्य हैं, तो उसी तरह से जयंत चौधरी चल रहे हैं, गठबंधन किए हैं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी के साथ मिल कर के मजबूत करूंगा। चौधरी चरण सिंह के सपनों को और चौधरी अजीत सिंह के सपनों को साकार करेंगे। ये थे विजय यादव जी, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करेंगे। और जहां तक ये विपक्ष की बात है, जो पीडीए की बात करता है, पीडीए की बात करना एक खोखला है, क्योंकि पिछड़ी जात की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है, उसमें राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, जहां तक ये राजनीति का सवाल होता है। और ये विजय यादव जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। किस तरह से इन्होंने कहा कि उपचुनाव में इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा और 10 की सीटों पे पूरी तरह से भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है वो मजबूत होगा। और